ममता मशीनरी के आईपीओ का प्राइस बैंड 230 से 243 रुपए प्रति शेयर का है। इसके साथ ही इसका जो लॉट साइज है वो 61 शेयरों का है और इसका जो टोटल इशू है वही इसका ऑफर फॉर सेल है। इसका टोटल इशू है 179.39 करोड़ का। तो मैम ये सारा का सारा ऑफर फॉर सेल है। इस आईपीओ को आप कैसे देखती हैं? देखिए, ऑफर फॉर सेल लाने के पीछे की वजह को हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि कंपनी ने फ्रेश इश्यू क्यों नहीं यहाँ पे रेज़ किया। तो देखा जाए, अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उठा के देखते हैं जिसमें पी&एल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो सभी आते हैं, तो कंपनी के पास यहाँ पे कैश है बैलेंस शीट पे। तो ये जो कैश है वो अच्छा खासा है, जिसके लिए कंपनी को कोई नया फ्रेश इश्यू की ज़रूरत नहीं है। कोई भी तरह के प्लान्स अगर कंपनी यहाँ पे केपेक्स प्लान वगैरह अगर कुछ भी यहाँ पे करती है तो, क्योंकि कंपनी अच्छे खासा कैश कंपनी की बैलेंस शीट में है, इसलिए ये कंप्लीटली ओएफएस है। अब अगर हम बात करें कंपनी करती क्या है, तो हम सब जानते हैं कि प्लास्टिक पाउचेज़ वगैरह बनाने की जो मशीन्स हैं, मशीन बनाने का काम ये करती है, जिसमें एक्सट्रूजन मशीन्स मान लीजिए या प्लास्टिक पैक्स वगैरह बनाने की मशीन है, तो ये काम इस कंपनी का है और ये कंप्लीटली ओएफएस है। ये आईपीओ भी हमें पसंद आया। पसंद आने के पीछे की वजह देखिए, अभी अगर हम देखा जाए तो ये कंपनी का जो मुझे ग्रोथ रेट लगता है, जो हमने हमारे हिसाब से आकलन किया, उस हिसाब से ये कंपनी हमें आराम से लगता है कि 10-15% की सीएजीआर से ग्रो करती हुई नज़र आएगी और उसी हिसाब से इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता हो जाता है, जब मैं इसके कॉम्पिटिटर्स के साथ इसको कंपेयर करूँ। दूसरी तरफ कंपनी के पास ऑर्डर बुक अच्छी है और तीसरी तरफ बात करें तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू आता है वो H2 ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर में आता है। तो अभी देखा जाए तो अब जो सेकंड हाफ है उसमें हमें रेवेन्यू की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी, जिसके की दम पे हमें लगता है आगे जाते हुए बढ़िया ईपीएस ये कंपनी दिखाती हुई नज़र आएगी। तो ये आईपीओ को भी सब्सक्राइब करने की रेटिंग हमारी तरफ से है। लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो भी लगाया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए रखना हो तो भी लगाया जा सकता है।